ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं CCNA CCNP या सिस्को सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम इंटरव्यू ट्रबल शूटिंग इंडस्ट्रियल लैब को सॉल्व करना, सारी चीज़ों को लेकर। ये सीरीज़ मेरे चैनल पर 1 2 3 4 6 महीने नहीं चलने वाला, लाइफ टाइम के लिए चलने वाला है। जब तक चैनल पर आप लोग अवेलेबल हो, मैं अवेलेबल हूँ। अब बात करते हैं CCNA CCNP, इससे मैं क्या आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत सारा इंटरव्यू में प्रॉब्लम होता है, इंटरव्यूअर कहीं से भी कोई भी क्वेरी कर लेता है, हमें समझ में नहीं आता क्या आंसर करें, कैसे आंसर करें, क्या आंसर होगा इसका। एग्जैक्टली हमें रिप आता है या GRP आता है, OSPF आता है, या हमें कन्फिग्रेशन सारी चीज़ें आती हैं। बट अगर अचानक ये पूछ दिया जाता है कि चलो CSU DSU चैनल क्या होते हैं ये बता दो, हम स्टक हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। अचानक हमसे पूछ दिया जाता है DC DT में डिफरेंस बता दो, हम लोग रुक जाते हैं, हमें आंसर नहीं पता होता। या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रबल शूटिंग में हमारा DC दिख रहा है, इधर DT दिख रहा है, तो उसका पर्पस क्या है, चैनल सर्विस यूनिट करता क्या एग्जैक्टली, फिर हमें एक ISP से या T1 से कनेक्शन T3 तक लाने में प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्या क्या डिवाइसेस इक्विपमेंट्स होते हैं। बहुत कुछ डिस्कस करने को, हालांकि इस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा, बहुत सारी वीडियो इस सीरीज़ पर और सारी चीज़ों पर आने वाला है। एक चीज़ और, यहाँ पर हमारा नया बैच कल से CCNA और CCNP NRC और नेटवर्क सिक्योरिटी कॉम्बो स्टार्ट हो रहा है 70% डिस्काउंट के साथ। जाकर इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो और इनरोल करो, कल से अपने बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें मैं DT और DC कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और टर्मिनल इक्विपमेंट को समझाने वाला हूँ। DT स्टैंड फॉर डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, इट इज़ फॉर टर्मिनल एंड इट इज़ फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बोथ इक्विपमेंट्स क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर मुझे इस यूज़र से डेटा ट्रांसफ़र करना है, या फॉर एग्जांपल एक राउटर से डायरेक्टली दूसरे, यानी कि एक टर्मिनल डिवाइस से एक DT, सिंपल एक DT टू DT अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो DT टू DC हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का भी और टर्मिनल इक्विपमेंट का भी। माइनर सा डिफरेंस मैं यहाँ पर बता दूँ, फुल फॉर्म हमारा डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। इंटरव्यू में या एग्ज़ाम कहीं पर भी आप इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हो और वीडियो को अच्छे से समझना। यहाँ पर बात होती है DC हमारा मॉडेम हो सकता है, या CSU DSU चैनल्स बोल सकते हैं। क्लॉक रेट इधर डिसाइड किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर के एंड की ये सारी डिवाइसेस होती हैं, और ये हम लोग सर्विस प्रोवाइडर इक्विपमेंट्स बोलते हैं। यानी कि जो भी DC डिवाइसेस हैं इज़ ऑल अबाउट सर्विस प्रोवाइडर डिवाइसेस। तो DT डिवाइसेस हमारा क्या होता है, ऑल अबाउट कस्टमर इक्विपमेंट या फिर कस्टमर डिवाइसेस या कस्टमर एंड डिवाइसेस, जो हम लोग अपनी कंपनी, अपने नेटवर्क, अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। वो राउटर होता है, वो कंप्यूटर्स होता है, वो प्रिंटर्स होता है, वो फैक्स मशीन होती है, ये सभी हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। बट ISP एंड पर भी ये सब इक्विपमेंट्स होते हैं, बट उनको हम लोग क्या बोलते हैं, CSU DSU मॉडम, ये सारी चीज़ें। तो मॉडम तो हमारे घर पर भी होता है, हम लोग भी लगवाते हैं। तो ISP डिफाइन करता है कि आपको वो सेटअप कैसे प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का ये एक ब्रीफ डिटेल था। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको अगर डीप लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट से या इस डायग्राम से ये है कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम DT डिवाइस टू DT डिवाइस डायरेक्टली, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यू नीड टू ट्रांसफ़र योर डेटा फ्रॉम DT टू DC एंड देन इंटरनेट और WAN कनेक्शन, यानी कि ISP, एंड देन ISP send the data to another side modem, यानी कि DC device, and then DC to DT। ओके, ये सीक्वेंस है। तो इधर हमारे पास क्या होता है, अगेन जब हमारा डेटा रिवर्ट या वापस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो DT ने दोबारा से डेटा DC को, और DC से अनदर हमारा WAN कनेक्शन, देन अगेन हमारा DC एंड देन हमारा DT। डायरेक्टली DT टू DT नॉट पॉसिबल। तो हमारा DT डिवाइस कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, यू कैन ऐड एज अ राउटर एंड एज अ राउटर, ये सारी चीज़ें, मॉडम, CSU DSU, ये सारी चीज़ें अभी ऊपर जो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐड किया था। तो सिंपल, अगर मैंने एक कंप्यूटर से, एक राउटर से डेटा सेंड किया, तो उसको
एक चीज़ और, डीसी हमारा क्या करता है, सिग्नल डिफाइन करता है। अब हम लोग जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम तो डिसाइड नहीं करते कि हमारे राउटर पर 200 Mbps या 2000 Mbps की स्पीड है। ये डिसाइड कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि हमारे को जो सर्विस प्रोवाइडर एंड से, ये इतना एरिया हमारा सर्विस प्रोवाइडर मान लो अभी के लिए, ये सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारा एंड पॉइंट डिवाइस यानी कि एंड यूज़र इक्विपमेंट है। तो यहाँ से हमें डिफाइन कराया जाता है यहाँ से कि हमारा स्पीड क्या होने वाला है। आईएसपी बोलता है कि आपको 100 Mbps का स्पीड मिलेगा और हमारे कंप्यूटर पर 100 Mbps का स्पीड मिलता है। यानी कि जो राउटर होता है ना, ये एक तरीके का क्लॉक रेट सिंक करता है जो कि दिया गया होता है आपके सर्विस प्रोवाइडर एंड से। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर हमारा क्लॉक रेट डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको सिंक करते हैं। यहाँ पर मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाता है आपके डीटी डिवाइस पर, ठीक है, कि कितना बैंडविड्थ से हमें डेटा रिसीव करना है। और वो जो डिफाइंड स्पीड होती है वो वर्क करती है हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ। सिंपल डीटी डिवाइस डेटा सेंड किया। अब डीसी डिवाइस का काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का, यानी कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। और इधर हमारा फिर डेटा बाइनरी और इन सारी चीज़ों में मैनेज होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें कि एनालॉग डिजिटल, डिजिटल एनालॉग जो कन्वर्जन का काम हो रहा है वो हमारे डीसी इक्विपमेंट्स के द्वारा हो रहा है, यानी कि मॉडेम वगैरह का इस्तेमाल करके। और ये सारी चीज़ें, इनको थोड़ा सा और डीप लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ डिफरेंस पॉइंट को समझते हैं। तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये एंड यूज़र डिवाइसेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, राउटर्स, टर्मिनल सर्वर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मैंने बताया। और ये हमारे एक तरीके के सर्विस प्रोवाइडर डिवाइसेस होते हैं जो कि CSU, DSU, मॉडम, ये सारी चीज़ें, मॉडम या फिर CSU, DSU। CSU का फुल फॉर्म होता है चैनल सर्विस यूनिट, और डेटा सर्विस यूनिट और डिजिटल सर्विस यूनिट, ये हमारे पास होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम चैनल सर्विस यूनिट या CSU, DSU के बारे में बात करें तो दीज आर द डिवाइसेस जो कि कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सिग्नल को मेंटेन करने का काम करते हैं, और T1 से T3 तक के नेटवर्क डिलीवरी में काम करते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा लाइक पोर्ट होता है, ये कनेक्ट टू अ डीसी डिवाइस डायरेक्टली। सिंपल यहाँ पर कनेक्ट टू अ डीसी, जो हमारा डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है, ये डायरेक्टली हमारा क्या होता है, डीसी डिवाइस से कनेक्ट होता है या फिर अनदर डीटी डिवाइस से कनेक्ट होता है। यानी कि डीटी भी, एक राउटर को आप चाहो तो दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हो जैसा डायग्राम में है, बट एक तरफ आपको डीसी पोर्ट बनाना पड़ेगा और एक तरफ आपको डीटी पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन पोर्ट जो हमारा होगा, ये सारा कुछ डिसाइड करेगा, क्लॉक सिंकिंग, क्लॉक वगैरह सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा, एज अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का काम करेगा। और दूसरा हमारा एज अ एंड पॉइंट का काम करेगा, एज अ टर्मिनल का काम करेगा, एज अ क्लॉक रिसीव करने का काम करेगा। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर पाना। इसीलिए जब हम सीरियल कनेक्शन देते हैं तो एक तरफ सीरियल डीसी होता है और एक तरफ सीरियल डीटी होता है, डायरेक्ट राउटर के बीच में। तो वो चीज़ यहाँ से कह रहा है कि यू कैन connect to a DC device directly or to another DT devices। आप इसके साथ राउटर टू राउटर या राउटर टू मॉडम फिर ये सारा सेटअप भी कर सकते हो। मीन्स यू कैन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीसी है, ओके। अब ये पीसी को कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, इस पीसी को कनेक्शन हमारे मान लिया राउटर से मिला, ठीक है। अब इस राउटर को कनेक्शन हमारा किसी मॉडम से मिला, ठीक है। इस मॉडम को कनेक्शन कहाँ से मिला, अब ये हमारा CSU, DSU, मॉडम, ये सारी चीज़ें इधर मैटर करती हैं। ये हमारा ISP सर्विस प्रोवाइडर है, इधर अनदर हमारा मॉडम और सारी चीज़ें हैं, है ना, CSU, DSU, मॉडम एंड ऑल। और फिर वो हमारे अनदर राउटर को, और फिर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डेटा जा रहा है। सिंपल यही हमारा डायग्राम बार बार बनेगा, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखें तो जो हमारा राउटर है वो डायरेक्टली हमारे DC डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस से, या फिर राउटर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है राउटर को। अगर ये सब, अगर मान लिया कि मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन देखना चाहता हूँ क्या होता है कैसे, सो आई कैन कनेक्ट। आप ऊपर का डायग्राम जो देख रहे हो, लेट मी शो, इधर जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द डीसी डिवाइस एंड दिस इज़ द डीटी डिवाइस। अब कहेंगे यहाँ पर तो मॉडम और ऐसा कुछ है नहीं, तो देखो ये दो तरीके से काम होता है। ये राउटर के अंदर भी एक इनबिल्ट फीचर होता है एज अ डीसी डिवाइस या एज अ
लाइक CSU DSU का, और हमारे दूसरे लाइक अलग सेपरेट डिवाइसेस भी होती हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि डायरेक्टली ये राउटर एज अ DC का काम करेगा और ये DT का काम करेगा, राइट। ये आप यहाँ पर बना सकते हो। तो इसीलिए एक तरफ सीरियल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और एक तरफ हम लोग लाइक सीरियल टर्मिनल इक्विपमेंट डिवाइस या पोर्ट ले लेते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के समय, एंड यू कैन यूज़ द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बहुत आसानी से आप इसके बीच में ये चीज़ कर सकते हो। ओके, प्रोवाइड क्लॉकिंग सिग्नल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, कनेक्ट टू अ DT डिवाइस प्रोवाइडिंग क्लॉकिंग सिग्नल। ये क्या करता है, ये कनेक्ट टू अ DT डिवाइस, ओके, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लॉकिंग सिग्नल को। अब ये क्लॉकिंग सिग्नल क्या होता है, हम सबको पता है, दो राउटर के बीच में एक क्लॉक रेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, अब ये क्लॉक रेट का काम क्या होता है, सिंपल। मान लिया कि एक राउटर आपने X लिया, एक राउटर Y लिया। ओके, तो ये X राउटर और ये Y है। एक तरफ आपने बना दिया DC, एक तरफ बना दिया DT, और एक तरफ आपने बना दिया DCE। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक तरफ क्लॉक रेट अप्लाई करते हैं और एक तरफ हमारा क्लॉक रेट दिया जाता है, या क्लॉक रेट वो आइडेंटिफाई कराता है, सिंपल। यानी कि जो DC है ये क्लॉक रेट बनाता है या प्रोवाइड करता है, और ये DT जो है ये क्लॉक रेट को क्या करता है, प्रोवाइड नहीं करता, रिसीव करता है, या उस पर रिले करता है, रिले करता है, उस पर वर्क करता है, या उसके दिए हुए पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्क करता है। अगर हमें सर्विस प्रोवाइडर बोला 200 Mbps की स्पीड मिलेगी, तो हमारे राउटर पर 200 Mbps की स्पीड मिलेगी। हम यहाँ से 400 Mbps का राउटर लेकर 400 या 4000 Mbps की रीड राइट स्पीड नहीं ले सकते, डेटा ट्रांसफर रेट नहीं ले सकते। 4000 का होते हुए भी जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, DC जो दे रहा है, वो मुझे रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो क्लॉक रेट आप देते हो वो यहाँ पर हमें रिसीव होता है। ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस होते हैं। ये स्ट्रेट थ्रू केबल कम्युनिकेशन होता है और ये क्रॉसओवर केबल कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों का और एक डिफरेंस यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग डिजिटल का काम इधर होता है, और फिर हमारे कंप्यूटर्स या ये सब बाइनरी नंबर में उसको यूज़ करते हैं। एनालॉग डिजिटल जो सिग्नल होता है, इसके ये सब कन्वर्ट और सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। CSU DSU भी एक उसी कॉन्सेप्ट में है, जैसे कि मॉडम तो करता ही करता है। एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हो, चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट, डिजिटल सर्विस यूनिट। इसको अगर हम लोग समझें तो CSU stand for and DSU stand for this, and it refer to a device used in telecommunication। ये ऐसी डिवाइस को रिफ़र करता है जो टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर जो हम लोग अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर, इज़ अ पार्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो मैंने क्या किया, इधर से कोई डेटा प्रोसेस किया, डेटा का फॉर्म बना, डेटा हमारे ISP से आपके ISP तक जा रहा है। ये सब कुछ एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक प्रॉपर मैनर में है। तो टेलीकम्युनिकेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि डिजिटल डेटा लाइन, जो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डिजिटल डेटा लाइन कनेक्ट होता है हमारे, यानी कि T1 डिजिटल डेटा लाइन या ISP हमारे LAN नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है। ISP हमारे लोकल एरिया नेटवर्क तक कम्युनिकेट करने के लिए इन सब चैनल्स का इस्तेमाल करता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें लाइक CSU, तो पर्पस क्या होता है, कनेक्ट द डिजिटल लाइन टू द नेटवर्क एंड हैंडल द डेटा फ्रेमिंग एंड सिग्नलिंग। CSU का काम क्या होता है, चैनल सर्विस यूनिट। ये कनेक्ट करता है डिजिटल लाइन को हमारे नेटवर्क के साथ, और डेटा फ्रेमिंग और सिग्नलिंग को मेंटेन करता है। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, DSU डेटा सर्विस यूनिट convert digital data from the CSU to format suitable for use by the connected devices equipments or connected network equipments, right? तो सिंपल ये दो तरीके के होते हैं, चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट। अब ये इनका काम क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमें अपने T1 नेटवर्क से, T1 यानी कि सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट से हमारे लोकल एरिया तक कनेक्शन आता है। तो जो CSU DSU है ना, ये एक्सटर्नल भी होता है और CSU DSU इंटरनल भी होता है। कभी कभी डायरेक्टली जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट कनेक्शन, इसकी लाइन एक चैनल सर्विस यूनिट और डेटा सर्विस यूनिट के थ्रू, फिर हमारे राउटर वगैरह के थ्रू, फिर हमको यहाँ पर कनेक्शन मिलता है और काम होता है।
हमारे राउटर से, राउटर हमारा DT डिवाइस है, बट DT डिवाइस में भी हमारा CSU DSU होता है, कभी कभी इनबिल्ट CSU DSU भी हमारे राउटर्स में होते हैं, और ये वही काम करते हैं जो यहाँ पर होता है, यानी कि डायरेक्टली CSU DSU को ना देकर ये T1 से हमें डायरेक्टली कनेक्शन हमारे राउटर को मिल जाता है। राउटर भी एज अ मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन इसका काम करता है, एज अ मॉडम का उसके अंदर कैरेक्टर होता है और वो वर्क करता है। तो एग्जैक्टली ये एक सिनेरियो है DT DC का। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट एक ब्रीफ डिटेल, DT टर्मिनल इक्विपमेंट है जो कि एंड यूज़र इस्तेमाल करता है, कस्टमर इस्तेमाल करता है। DC कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये वो सभी डिवाइसेस हैं जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करता है, जैसे मॉडम हो गया, CSU DSU हो गया, अदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन आगे डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखें तो इसका एक अलग पार्ट में लेकर आऊँगा। सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना डेफिनेटली। ये कंप्लीट लैब बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग, CSU DSU एंड ऑल कैसे देखते हो, DT DC कैसे चेक करते हो, इन सारी चीज़ों को लेकर, और ये सीरीज चलता रहेगा, काफ़ी एडवांस है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे अगले चैप्टर के बारे में, अगला इसका पार्ट चाहिए, मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा जस्ट इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।